गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी बाबा जी से उनकी हस्ती पूछने वाली यह बीवी कौन थी जिसने बड़ी संगत में बाबा जी से पूछा कि आपकी क्या हस्ती है। सात संगत जी, आपको जैसे कि पता ही है कि सदगुरु इस समय विदेश में हैं और अलग अलग देशों में जाके अपनी संगत को दर्शन दे रहे हैं। अमेरिका में जब सदगुरु जी ने दर्शन दिए तो वहाँ पर एक बीवी ने सदगुरु से पूछा कि आपकी हस्ती क्या है। तो सदगुरु जी ने क्या बहुत ही प्यारा जवाब दिया। वह बीवी कहती है, मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्या हस्ती है और आपका क्या वजूद है। बीवी का ये सवाल सुनकर संगत बीवी की तरफ देखने लगी, क्योंकि सदगुरु जी से किसी ने आज तक शायद ही इस तरीके से कुछ बात करी हो, लेकिन बाबा जी ने भी इसका बड़े ही प्यार से और विनम्रता से उत्तर दिया, जिसको सुनकर आप लोगों की भी आंखों में आंसू होंगे। सदगुरु जी ने इस सवाल पर यह कहा कि मैं संगत का एक छोटा सा सेवादार हूँ। यही मेरा वजूद है और यही मेरी हस्ती है। संगत से मेरा वजूद है। यह सुनकर बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और तब सदगुरु जी ने फरमाया, बीवी को रोता हुआ देखकर दूसरी बात करनी चाहिए। बाबा जी ने बीवी से पूछने लगे कि आप जानते हो मैं सेवादार कैसे बना। तो बीवी ने कहा, नहीं बाबा जी, आप हमारे कुल मालिक हो, हम आपके सेवादार हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बीवी, जैसे आप अपनी सेवा करते हो ऐसे ही मैं भी एक सेवादार हूँ। आप जानना चाहते हो कि मैं सेवादार कैसे बना। तो बीवी ने हाँ में सर हिलाया। बीवी के साथ सारी संगत बड़े ही प्यार और प्रेम से बाबा जी की तरफ देखने लगी और उनको सुनने लगी। तो बाबा जी ने बताया, ये उस समय की बात है जब मैं स्पेन में नौकरी करता था। मैं वहाँ अपनी दुनिया में खुश था। फिर एक दिन मेरे पास बड़े महाराज जी का फ़ोन आता है और वे कहते हैं कि तू स्पेन से इंडिया लौट आ, मेरा एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि तुझे करना है। तो मैंने हजूर जी से पूछा कि महाराज जी मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैं कितने दिन की छुट्टी लेकर आऊँ। तो महाराज जी ने मुझे जो कहा वह सुनकर मैं भी हैरान हो गया। महाराज जी कहते हैं कि बेटा अब तू वहाँ से हमेशा के लिए ही आ जा। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात पर कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मुझे स्पेन छोड़ना पड़ेगा और महाराज जी मुझे नौकरी हमेशा के लिए ही छोड़ने को कह रहे हैं। मैंने महाराज जी से पूछा कि जो भी काम है आप मुझे यहाँ सौंप सकते हो और बता सकते हो, क्या मैं उस काम करने के लायक भी हूँ। तो महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा ये काम तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं भी बहुत हैरान हो रहा था। अभी तक महाराज जी से मैंने नहीं पूछा कि आपका ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैं अभी ये बात मन में सोच रहा था कि दूसरी तरफ महाराज जी ने कहा, बोले कि बेटा मेरा जाने का समय हो गया है। मेरी संगत बड़ी ही भोली है। मेरे जाने के बाद तुझे मेरी संगत संभालनी है। मैं ये सुनकर चुप हो गया और महाराज जी कहने लगे कि बेटा मेरा ये हुक्म है, तू स्पेन से वापस लौट आ और अपनी जिम्मेवारी को संभाल। मैं कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि सदगुरु का हुक्म था। तो मैंने स्पेन की नौकरी छोड़ दी और इंडिया लौट आया और संगत का सेवादार बन गया। यह सुनकर बीवी और वहाँ पे बैठी संगत रोए जा रही थी। फिर सतगुरु जी ने आगे फरमाया कि इस सेवा से पहले मैंने कभी कोई सेवा नहीं करी। एक बार हुजूर जी ने मुझसे कहा, क्या तुम सेवा भी करते हो। तो मैंने उस समय ना में सर हिला दिया। फिर महाराज जी कहने लगे, कोई बात नहीं, अब से तुम थोड़ी बहुत सेवा भी कर लिया करो। उसके बाद स्पेन के सेंटर में मैं जाने लगा और वहाँ सेंटर के इंचार्ज से मैंने कहा कि भाई मुझे
सेवादार बनना है तो वह कहने लगे इसमें पूछने की क्या बात है, ये सेंटर तो आपके मामा जी का है, आप कोई भी सेवा कर लो। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे कोई सेवा नहीं दी। मैं समझ गया जब मालिक की मौज होगी तो मुझे सेवा मिलेगी। फिर एक दिन सेंटर से सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया और मुझे एक सेवा की ड्यूटी दी गई। आगे सदगुरु जी फरमाते हैं कि सेवा कोई भी हो वह छोटी या बड़ी नहीं होती। सदगुरु जो भी सेवा का हुक्म दे हमें वह कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमें सेवा दे सकता है करवाने वाला भी वही होता है। कोई भी सेवा मुश्किल या आसान नहीं होती है। हमें तो सेवा को सदगुरु का हुक्म समझकर ही करना चाहिए। वो अपने आप सेवा करवा ही लेंगे। साथ संगत जी, जब बाबा जी की एक और बड़ी प्यारी बात अब मैं आपको बताती हूँ। जब बाबा जी छोटे हुआ करते थे तब उस समय बाबा जी अक्सर अपनी माता जी के साथ डेरे जाते थे। हुजूर महाराज जी बाबा जी के मामा हुआ करते थे और एक बार जब बाबा जी बचपन में अपनी माता जी के साथ डेरे गए तो उस समय हुजूर जी से मिलकर माता जी ने राधा स्वामी कहा और सत श्री अकाल कहा। फिर माता जी ने बाबा जी को कहा कि मामा को राधा स्वामी बोलो, लेकिन बाबा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। फिर बाबा जी की माता जी ने गुस्से में कहा सत श्री अकाल बुलाओ, लेकिन बाबा जी तब भी नहीं बोले। महाराज जी ने बाबा जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि ये मुझसे नाराज़ है। तो माता जी ने पूछा ये आपसे नाराज़ कैसे हो गया? तो महाराज जी ने कहा कि ये मुझसे बहुत पहले का ही नाराज़ है। इसे इस संसार में आना नहीं था, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ, इसलिए यह मुझसे नाराज़ रहता है। साथ संगत जी, इस बात से हमें समझ जाना चाहिए कि हुजूर जी ने बाबा जी के दुनिया में आने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगला डेरे का गुरु कौन होगा। साथ संगत जी, स्पेन से लौट आने के बाद जब बाबा जी की दस्तारबंदी की गई थी उस समय बाबा जी महज 36 ईयर के थे और बाबा जी की दस्तारबंदी से 10 दिन पहले यानी कि 1 जून 1990 को हुजूर जी ने चोला छोड़ा था और चोला छोड़ने से पहले हुजूर बाबा जी के घर गए थे। वहाँ बाबा जी के पिताजी और उनके साथ में बैठकर कमरे में एक मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग में हुजूर जी ने डेरे की वसीयत और जिम्मेवारी बाबा जी के नाम कर दी थी। संगत जी, यह हमें अपने सदगुरु से सीखना चाहिए। जब गुरु कोई आदेश करे तो हमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए, चुपचाप उनके हुक्म में रहना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं? हम तो गुरु के आदेश पर ही सवाल करते हैं, उनकी करनी पर सवाल करते हैं, खुद को सही साबित करने पर ही रहते हैं। संगत जी, हमें ये समझना चाहिए गुरु कोई भी हुक्म देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है और वह कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इसलिए उनके हुक्म में रहकर भजन सिमरन को पूरा समय दीजिए और उनका कहा मानिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। राधा स्वामी जी।